नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता और पूना पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सभी साथी, सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि जब भी वो हमारी क्लास देखें तो नोटबुक और पेन अपने पास रखें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ। इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसका आयोजन लंदन में हुआ था 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। इसका उद्घाटन किया था ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने तथा इसकी अध्यक्षता की ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। सभी साथी ध्यान दें, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन और तृतीय या तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इसमें हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग तथा उदारवादी नेताओं ने भाग लिया था। उदारवादी नेताओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने तथा उदारवादी नेताओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। यहाँ पर सभी साथी ध्यान देंगे कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी जी व उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसके पश्चात कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की मांग मान ली। वह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुई। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसमें गांधी जी ने एक बात मानी थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेंगे, और दूसरी बात जो मानी थी कि वे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तेज बहादुर सप्रू व M.R. जयकर के प्रयासों की बदौलत 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता तेज बहादुर सप्रू व M.R. जयकर के प्रयासों से हुआ था, और सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमको या तो बहुत बुक्स पढ़ेंगे तब समझ में आते हैं, तब हमारे सामने आते हैं, या फिर कोई अच्छा ऑनलाइन क्लास मिल जाए जैसे अब मिल रही है आपको, तब कुछ हम जैसे साथी कई बुक्स से कलेक्ट करके डाटा तब एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो सभी साथी इस क्लास को अच्छे से देखें और बार बार देखें, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखते भी रहें। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। इस समझौते को मंजूरी प्रदान करने के लिए 29 मार्च 1931 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी प्रदान करने के लिए 29 मार्च 1931 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था।
इस कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया। आगे देखते हैं। भारत के भावी संविधान के लिए विस्तृत चर्चा करने के लिए भारत के भावी संविधान के लिए विस्तृत चर्चा करने के लिए लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था और उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और गांधी जी ने या कांग्रेस ने क्या बातें मानी थी, एक तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उसको कुछ समय के लिए रोक देंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इस सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में किया गया। गांधी जी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था और भारत लौटकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ध्यान देंगे सभी साथी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था वह असफल रहा, उनकी बातचीत असफल रही और वापस लौटकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। प्रश्न बन सकता है कि किसने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था, या कहीं कहीं प्रश्न पूछा जाता है किसने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल ने। मालवीय जी व एनी बेसेंट ने स्वयं के खर्च पर इस सम्मेलन में भाग लिया था। मालवीय जी व एनी बेसेंट ने स्वयं के यानी खुद के खर्चे पर इस सम्मेलन में भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक मतभेद के कारण असफल रहा था। इस सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। 1 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण की पुनः शुरुआत हुई, लेकिन 4 जनवरी को कांग्रेस के सारे महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मई 1933 में आधिकारिक रूप से इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया व मई 1934 में इसे वापस ले लिया गया था। आगे देखते हैं सांप्रदायिक पंचाट व पूना समझौता। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विभिन्न भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड नाम दिया गया। कब जारी किया गया था ये? 16 अगस्त 1932 को। किसने जारी किया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इसमें मुसलमानों, सिखों व भारतीय ईसाइयों के साथ दलितों के लिए भी हिंदू वर्ग से अलग इनको अल्पसंख्यक वर्ग में सम्मिलित कर पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी। क्या हुआ था? सांप्रदायिक पंचाट क्या था या कम्युनल अवार्ड क्या था? इसमें मुसलमानों, सिखों व भारतीय ईसाइयों के साथ दलितों के लिए हिंदू वर्ग से अलग करके उनको अल्पसंख्यक वर्ग में सम्मिलित कर पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की। इसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 में अपना पहला प्रथम आमरण अनशन शुरू किया। कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने किस जेल में या किस जगह आमरण अनशन शुरू किया? यरवदा जेल में। मालवीय जी, MC राजा, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालचारी आदि के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को गांधी जी व अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ। तो गांधी जी व अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को। और यहाँ पहली बार अंबेडकर ने गांधी जी की बात मानी थी। इसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया। पूना समझौता की मुख्य बातें क्या थीं? इसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया। वह प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई।
साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। देखिए साथियों, प्रांतीय विधानमंडलों में तो दलितों के लिए सुरक्षित सीट जो थीं उनकी संख्या 71 से 147 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक इसका आयोजन लंदन में किया गया। कांग्रेस द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। इसी सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम रूप प्रदान किया गया था। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, वो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में की गई थी, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। तो कांग्रेस ने पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए थे, लेकिन वह सम्मेलन असफल रहा था और उसके वहाँ से वापस आने के बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। इसके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और इसके मुख्य सदस्य थे मीनू मसानी, पटवर्धन व राम मनोहर लोहिया। सभी साथी ये क्लास बार बार देखेंगे और नोट भी करेंगे। देखो साथियों, हमको बस पढ़ाई करनी है, अपनी जनरल नॉलेज मजबूत बनानी है, सामान्य ज्ञान को मजबूत करना है। ये प्रश्न चाहे वो गोलमेज सम्मेलन के बारे में हो, चाहे पूना समझौता के बारे में हो, चाहे गांधी इरविन समझौता हो, या जो भी क्लासेज हम बनाते हैं ऐसे ही प्रश्न सामने आते हैं। तो आप सभी ये क्लासेज बार बार देखें और उनको लिखें और अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहें।